माशाल्लाह ये थे अब्दुल हादी साहब जो बड़े ही एहसन तरीके से कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। और वो तरीका भी यही होना चाहिए। हमारे घरों में आज जो है ना वो कुरान करीम जो है वो सिर्फ़ असूल बरकत के लिए हमने इतनी बुलंद जगह पे रख दिया है कि हमारे हाथ ही नहीं पहुँचते वहाँ पे। तो कुरान करीम बड़ी बरकत वाला, बड़ी अज़मत वाला है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान है कि फरमाया कि बरोज़े माशर दो सूरतें सूरह आल इमरान की आखिरी आया और सूरह बकरा जो है ना ये आपस में झगड़ेंगी। किस बात पे? सिर्फ ये कहेंगी कि ए हमारे रब ये मेरी तिलावत किया करता था। सूरह बकरा कहेगी मेरी तिलावत किया करता था और सूरह आल इमरान कहेगी कि ये मेरी तिलावत किया करता था। किस सबब की वजह से? कि वो कुरान के साथ मोहब्बत थी। तो जब कुरान के साथ मोहब्बत होगी तो कुरान जो है वो खुद जो है वो शफात फरमा देगा। लेकिन हमने कुरान समझने को, कुरान पढ़ने का मिजाज जो है हमने वो तब्दील कर लिया है। दुनिया की तालीम होनी चाहिए, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है और सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें इसके साथ साथ हमें कुरान करीम भी पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि एक वो शख्स है जिसको कुरान नहीं आता, फरमाया कि वो फिर भी क्या करता है, वो कुरान को चूमता है। फरमाया कि अल्लाह ताला उस कुरान को चूमने की बरकत की वजह से अल्लाह उसकी मगफरत और बख्शिश फरमा देगा। वो एक शख्स था, वो सोया हुआ था। जब सोया है गाफिल था, गुनाहगार था, स्याहकार था, लेकिन रात को जब सोया तो अचानक मुंह से अल्लाह निकल गया। क्या निकल गया? ऊंची आवाज से क्या निकल गया? अल्लाह निकल गया। तो अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जो है वो जन्नत से बाहर निकाल के ले, जन्नत से दोज़ख से बाहर निकाल के ले आओ। अब फरिश्ते जो हैं वो कहते हैं या अल्लाह ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये स्याहकार है, इसके नामा इमाल में कोई भी नेकी नहीं है, तो ये तो बड़ा गुनाहगार बंदा था, हम इसे कैसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाएं? तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि ये एक दिन रात को सोया हुआ था। जब सोया हुआ था ना तो इसने करवट ली थी। जब करवट ली तो अचानक इसके मुंह से अल्लाह निकल गया। क्या निकल गया? अल्लाह निकल गया। फरमाया कि इसके मुंह से जब अल्लाह निकला तो मुझे इतना पसंद आया, मैंने उस अल्लाह कहने से इसके पिछले सारे गुनाह जो है वो मुआफ फरमा दिए हैं, तो लिहाजा इसे जन्नत में दाखिल कर दो। हमें आज ये जो महफिल सजाई गई है, हमारे बड़े ही प्यारे मोहसिन दोस्त बुजुर्ग हमारे नमाजी हाजी मोहम्मद बशीर साहब जो बड़े ही हमारे साथ अकीदत रखा करते थे और यहाँ से स्पेशल माल्टोन में जुम्मा मेरे पास पढ़ने के लिए जाया करते थे, ये उनकी मोहब्बत है। मेरे बहुत सारे नमाजी डीसी कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हाजी साहब का ये एक मामूल था कि हर जुम्मे के जुम्मा जो है वो मेरे पास बर वक़्त, ये नहीं कि नमाज का वक़्त होता था तो वो खड़े जल्दी आ जाते, नहीं, जब शुरू तकरीर होती थी तो तकरीर पास आके सुना करते थे और बकायदा बताया करते थे कि आज आपने ये बात बड़ी कमाल की है। और कहा करते थे कारी साहब मैं आपकी बातें घर जाके सुनाता हूँ। काश हमारा मिजाज ये बन जाए कि हम एक तो जुम्मे वाले दिन अव्वल वक़्त में जाया करें और फिर वो जो हम सुने हम वो घर आकर जो है वो सुनाया करें। तो हमारी यही जो है कामयाबी इसी में है। कुरान खुद कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि ये कुरान करीम जिसको हमने नाज़िल किया है, फरमाया कि इसमें शिफा भी है, इसमें रहमत भी है, वलिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए, वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और जो जालिम है फरमाया उनके लिए ये जो है वो खसारा ही खसारा है। तो हमें चाहिए हम, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि जो एक वो शख्स है जो कुरान का माहिर है, कुरान को बड़े अच्छे तरीके के साथ पढ़ता है, उसके इशारों और रमूज़ को समझता है, फिर पढ़ता है, फिर उस पर अमल करता है,
तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला बरोज़े मशरू ने कहेगा कि कुरान पढ़ता जा, जहां पे तेरा आखिरी हरफ होगा जन्नत में तुम्हारा वो ठिकाना होगा। ठीक है, एक वो शख्स है, फरमाया कि जो कुरान पढ़ना नहीं जानता लेकिन उसे मोहब्बत है, शौक है, जज्बा है, लेकिन वो पढ़ता कैसे है? वो एक लफ्ज को बार बार अटकता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ने की कोशिश करता है। फरमाया कि अल्लाह ताला उसे दोहरा अजर और सवाब अता फरमाता है। और यहां तक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पढ़ती औलाद है कुरान, नाजरा पढ़े, जबानी पढ़े, वैसे हसूले बरकत के लिए पढ़े। फरमाया कि अल्लाह क्या करता है? अल्लाह उनके वालदैन के नामा ए माल में भी नेकियां लिख देता है। फरमाया कि अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो फरमाया कि जब वो औलाद कुरान पढ़ती है, दोस्त कुरान पढ़ता है, फरमाया कि अल्लाह ताला उसके जन्नत में उसके दराजात को बुलंद कर देता है। फरमाया कि अगर कोई शख्स गुनाहगार था तो फरमाया कि उसके पीछे औलाद कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, हाथ उठा के दुआ मांगती है, तो फरमाया अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा के अल्लाह उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है। कुरान सबसे बड़ी हमारे लिए साले सवाब है और नमाज सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो दुआ भी है, वो इसाले सवाब की महफिल भी है। आज हाजी मोहम्मद बशीर साहब के साहबजादगान ने ये महफिल सजाई। हर साल हाजी साहब खुद भी इसका एहतमाम किया करते थे और ये 17वीं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है और आज उनका सालाना पहला सालाना ख़त्म पाक भी है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके आखिरी दराजात को बुलंद अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। हमारा जब आखिरी सफ़र उम्रे का सफ़र हमने इकट्ठा किया तो बड़ी मोहब्बत, हम नौजवान थे, हमने थक जाना, तो जब हाजी साहब ने वापस होटल में आना ना, तो हाजी इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं, तो बहुत सारे दोस्त भी मौजूद हैं जो हमारे साथ थे, तो वो पता क्या कहा करते थे? चलो यार फिर चलिए। यकीन करें हम नौजवान थे, हम थक जाते थे, हम कहते नहीं अब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाना है। तो हाजी साहब कहा करते थे, एक जुमला कहा करते थे, कारी साहब जी इत्थे भी आके सोना ते आन दा फायदा की। ये उनका शौक था, उनका जज्बा था, उनकी अकीदत थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनकी मोहब्बत थी कि वो जब मक्का शरीफ में जाते फिर भी वो, हालांकि उनकी तबीयत नासाज थी, सांस का मसला भी था और तबीयत बोझल भी रहती थी, खराब भी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद कहते थे कारी साहब, और एक और बात, वहां पे जाके वो दवाई नहीं खाया करते थे। कहते थे अगर आके यहां पर भी मेडिसिन खानी है, दवाई लेनी है, तो यहां पे आने का मकसद क्या है? यहां पे हालांकि जो दुआ है ना, अगर आप बीमार हैं तो दवाई लेना, डॉक्टर के पास जाना, ये भी सुनते नबवी है। तो क्या कहा करते थे? कहते थे अगर यहाँ पे भी आके हमने मेडिसिन खानी है, दवाई खानी है, तो कारी साहब फिर आने का यहाँ पे मकसद क्या है? और यकीनन मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ 1 या 2-3 दिन जो है वो मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बावजूद हम वहां पे 21 दिन रहे। यकीन करें उनका चेहरा ऐसे ही होता था, अगर सारा घूम के आते, नमाज पढ़ के आते, सफर तय करके आते, जियारत करके आते, उसके बावजूद ऐसे ही लगता था जैसे अभी भी वो, उनको कोई थकावट नहीं है, बिल्कुल वो फ्रेश है। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए, हम 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए साले सवाब है। साल बाद इत्माम होना चाहिए। क्यों? इसमें दोस्त अहबाब भी इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार अजीज़ो अकारब भी इकट्ठे होते हैं। शायद किसी की आमीन कहने की वजह से अल्लाह ताला जो है वो अपनी बारगाह में दुआ जो है वो कबूल फरमा ले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी औलादों को जो है ना वो कुरान ज़रूर सिखाएं और इश्क़ मोहब्बत ज़रूर सिखाएं, इसके मोहब्बत सिखाएं कि बेटा दरूद पढ़ेंगे तो हमें इसका सवाब, इसका अजर हमें ये मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब और अजर जो है हमें ये मिलेगा।
तो दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला उनके आखिरी दराजात को बुलंद अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और उनके साहबजादगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और इनके भी अल्लाह ताला इल्म, इनके अमल में अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए। क्योंकि वालिद के जाने के बाद सबसे बड़ा मिशन यही होता है कि उनके पीछे हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए, उनके लिए कुरान पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब किया जाए।